चलिए देखिए यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। लिखा हुआ निम्न में से किस संख्या के घन मूल की इकाई 3 होगी। ठीक है, इसमें से यहाँ पर A B C D 3 ऑप्शन दिया हुआ, 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें कह रहा है कि कौन से ऐसी संख्या है जिसका घनमूल हम निकालें और उसका इकाई का अंक 3 होगा। तो एक चीज़ यहाँ पर बच्चों ये समझ लो कि ये घनमूल इकाई का अंक 3 होगा, तो हम ये समझ लेते हैं कि कौन सा ऐसी संख्या होगा जिसका घन करने पर इकाई का अंक क्या होगा, उसको समझते हैं। इकाई का अंक क्या होगा, तो देखो अगर 3 गुणे 3 गुणे 3 कर लेते हैं तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27। इसका मतलब जिस संख्या के लास्ट में जिस संख्या का इकाई अंक 7 होगा उस संख्या का घनमूल जब निकालेंगे, ठीक है, जब घनमूल निकालेंगे तो वो क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो दिख रहा है ये वाला दिख रहा है। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अगला देखो दिया हुआ है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और यहाँ पर अंडर रूट में दिया हुआ है, फिर यहाँ दिया हुआ है होल क्यूब। ठीक है, तो इसको देखो यहाँ पर अगर 24 का स्क्वायर करता हूँ मैं तो ये हो जाता है 576। ठीक है, और प्लस इसका स्क्वायर करता हूँ तो ये हो जाएगा 49। 7 का ये अंडर रूट में ऐसे ही रहेगा। ठीक है, फिर इसको जोड़ो तो 9 6 15 हो जाएगा और 7 4 11 एक 12 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो अंडर रूट में 625 और होल क्यूब ऐसे ही लगा रहे देंगे बच्चों। तो 625 अंडर रूट में है तो ये 25 स्क्वायर होता है 625, तो ये हो जाएगा 25 और ऐसे। अब 25 गुणे 25 गुणे 25 ऐसे करेंगे, 25 25 25 का 3 बार गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 15,625। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो दिख रहा है ये सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला समझो। दिया हुआ है क्यूब रूट 8 और क्यूब रूट 27। तो यहाँ पर इसका जो क्यूब रूट हो जाएगा अर्थात घनमूल हो जाएगा वो 2 हो जाएगा और प्लस इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों 3। तो इस तरीके से 3 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 5 कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर बच्चों, ये डी वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला समझते हैं। अगला देखो यहाँ पर 13 नंबर में दिया गया है, कह रहा है कि संख्या यक्स का घन संख्या यक्स के 9 गुने के बराबर है। तो जिस प्रकार से कह रहा है हम उसको ऐसा लिखता हूँ। तो देखो कह रहा है संख्या यक्स का घन इसके 9वें गुने के बराबर है ऐसे। ठीक है, एक चीज़ देखो यक्स क्यूब माइनस 9x बराबर 0 बच्चों। यक्स कामन ले लेते हैं तो यक्स स्क्वायर माइनस 9 बचेगा बराबर 0। ठीक है, एक चीज़ देखो यहाँ इसको 0 के बराबर रखेंगे तो यक्स बराबर 0 आ गया, एक मान मिल गया। एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 9 हो जाएगा तो प्लस माइनस 3 आ जाएगा बच्चों। तो एक्स बराबर 3 आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर एक्स का जो मान आ जा रहा है क्या, 0 प्लस 3 और माइनस 3 आ जा रहा है। एक्स का ये मान सभी आ रहा है। तो यहाँ पर सही कौन सा होगा ये चीज़ हमें बताना है। यहाँ पर कंडीशन में दे दिया है कि एक्स इक्वल टू एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर दिया हुआ है ये यहाँ पर माइनस था बच्चों, ये माइनस। ठीक है, और एक्स डज नॉट इक्वल टू -3 अर्थात यहाँ 0 -3 नहीं लेना है, 0 और -3 नहीं लेना। तो कौन सा हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा। तो ये वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है 143 के घन में इकाई का अंक है, इसका घन करेंगे। तो इकाई देखो जब भी ऐसा सवाल आए तो कुछ नहीं इकाई का अंक उठा लो। ठीक है, तो इसका जब घन करेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 तो 3 त्रिक 9 9 त्रिक 27। तो इकाई का अंक बच्चों 7 होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका जब घन करेंगे तो 27 आएगा और इकाई का अंक 7 है, इसलिए ये 7 पे सही ऑप्शन लग जाएगा। ठीक है, अगला देखो अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण घन संख्या है। तो पूर्ण घन संख्या वो संख्या होती है जिसका जो किसी संख्या का घन होता है। पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जो किसी संख्या का घन होता है। तो यहाँ चीज़ मैंने आप लोगों से बताया था कि 1 से लेके 15 तक तो कम से कम आप याद ही कर लो घन। ठीक है, कि इसका क्या घन होगा, 1 का घन क्या होगा, 2 का घन क्या होगा। तो इतना तो बच्चों याद कर लो, आपके एग्ज़ाम में बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ ये डी वाला ऑप्शन देखो, ये 1300 दिया हुआ 31, ये बच्चों 11 का घन होता है, ये 11 का घन होता है। तो 11 का घन है तो इसलिए ये पूर्ण घन है बच्चों। ठीक है, तो 1331 यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक।
क्यों? क्योंकि 1331 का जब आप ये अभाज्य गुणनखंड निकालो तो 11 गुणे 11 ऋण 11 और यहाँ सभी का जोड़ा बन जा रहा है, इसलिए ये पूर्ण घन हो जाएगा। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखें, अगला दिया हुआ ये दी क्यूब रूट अंडर रूट क्यूब रूट 0.0030 दिया, 125 दिया हुआ है। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पर देखें, अगर 5 का क्यूब करते हैं, 5 का क्यूब करते हैं तो 125 आएगा, ये तो कन्फर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब पॉइंट के बाद कितने अंक है? 6 अंक हैं। तो 5 का क्यूब तो ये आ जाएगा, इसका मतलब ये जो आएगा 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5। तो यहाँ पर कितने अंक हो रहे हैं? यहाँ पर तो 3 ही अंक हो रहा है, जबकि 6 चाहिए। तो यहाँ पर जो होगा वो 0.5 0.5 0.5 होगा, अर्थात 0.05 0.05 0.05। ये वाला सही ऑप्शन, ये वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? ए वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब इसमें गुणा करोगे 3 बार तभी इतना आएगा, तो इसका जब घनमूल निकाल के आएंगे तो इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो हो जाएगा यही वाला 16 का ए वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला समझते हैं। अगला देखो दिया हुआ 675 की छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त होगा। तो ये बच्चों आप लोग के लिए होमवर्क है, प्लीज़ इसको बताइएगा आप लोग। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखें, दो पूर्ण घनों का अंतर 127 है। यदि इन दोनों में से छोटे घन का घनमूल 6 है तो बड़े घन का घनमूल क्या है? ये चीज़ें बताना। देखिए इसमें दिया हुआ है दो पूर्ण घनों का अंतर 127 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मानेंगे, इसको माना दो पूर्ण घन संख्या क्रमशः ए तथा बी है, ऐसे मान लेंगे। फिर यहाँ पर करेंगे प्रश्नानुसार। यहाँ पर एक चीज़ और करेंगे, माना दो पूर्ण घन संख्या क्रमशः ए तथा बी है, तथा यहाँ पर और तथा छोटा घन ए तथा बड़ा घन संख्या बी है बच्चों। इसको अब फिर यहाँ पे देखो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार कह रहा है कि इन दोनों में से छोटे घन का घनमूल, तो छोटा घन हमने यहाँ पर ए मान रखा है, इसका घनमूल जो है ये यहाँ पर 3 लगाएंगे, वो 6 है। दोनों पक्षों का घन करेंगे तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? ए बराबर, ठीक है, जब घन करेंगे दोनों पक्षों का, इसलिए लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर। तो जब दोनों पक्षों का घन करेंगे तो ये देखो क्या हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा 6 गुणे 6 गुणे 6, तो 6 चौक 36 और 36 छक्का हो जाएगा बच्चों 216। ए बराबर होगा 216। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसा कि प्रश्न में कह रहा था कि दोनों पूर्ण घनों का अंतर 127 है। ठीक है, दोनों पूर्ण घनों का अंतर 127 है, तो यहाँ पर हम उसको प्रश्न अनुसार बना लेंगे। तो तथा ऐसे कर लेंगे बी क्यूब माइनस ए क्यूब और इसका अंतर जो है वो 127 है, ऐसा चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यही ए की जगह पर, ठीक है, यहीं पर देखिए बच्चों यहाँ पर कह रहा था, एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं, थोड़ा गलत हो रहा था। लिखा हुआ इन दोनों में से छोटे घन का घनमूल 6 है, दो पूर्ण घनों का अंतर 127 है। तो मतलब ये पूर्ण घन तो पहले ही हमने मान रखा था, पूर्ण घन पहले ही हमने मान रखा था ए बी। तो यहाँ पर इनका अंतर जो दिया हुआ है बच्चों, ये बी माइनस ए बराबर 127 दिया हुआ। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ए की जगह पे इसको रखूँगा, तो बी माइनस 216 बराबर 127। तो बी बराबर 127 और प्लस 216 हो जाएगा। इस तरीके से 7 6 13 यहाँ पर, और 2 1 3, एक हो जाएगा 4 और यहाँ पर 3। तो b इक्वल टू होगा 343। ठीक है, तो अब फिर ये पुनः क्या कह रहा था, तो बड़े घन का घनमूल है। तो ये जो है एक हमको संख्या मिल गई b बराबर, तो बड़ी संख्या ये
इतने मिल गए 343। अब इसका घनमूल जब निकालेंगे तो घनमूल ऐसे, ये ऐसे निकालेंगे। तो ये बच्चों इसको 7 × 7 × 7 ऐसे लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से इसका जो घनमूल निकल के आ जाएगा वो 7 निकल के आ जाएगा और ये आंसर हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये 18 में सही ऑप्शन हो जाएगा सी वाला सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 18 का सी वाला सही हो जाएगा। अगला देखो बच्चों, लिखा हुआ है कि एक घनात्मक संदूक का आयतन 13.824 घन सेंटीमीटर, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई पूछ रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसका आयतन दिया हुआ है। तो आयतन जो होता है वो होता है बच्चों b³। ठीक है, तो देखें ये इस प्रकार से कोई घनाकार बॉक्स है या संदूक है, तो इसका आयतन दिया हुआ है। आयतन का मतलब ये है बच्चों 13.824 ये दिया हुआ है। और आयतन का मतलब होता है बच्चों ए। ठीक है, तो a ये चीज़ें दिया हुआ है। ठीक है, मतलब a³। तो a³ बराबर कितना दिया हुआ, 13.824 दिया हुआ है। तो यहाँ पर प्रत्येक भुजा के कह रहा कि प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है, तो a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये इधर चला जाएगा तो 13.824 हो जाएगा। अब 13.824 का जब आप निकालोगे क्यूब रूट, ठीक है, क्यूब रूट निकालोगे तो ये 2.4 आ जाएगा। ठीक है, ये 2.4 आ जाएगा। चलिए इसको हम निकाल के दिखा देते हैं। देखिए ये हो जाएगा, देखिए इसका हम निकाल देते हैं घनमूल। तो यहाँ बताता हूँ, ये चीज़ें दिया हुआ है अंडर रूट में एक क्यूब रूट है बच्चों 13.824 ऐसे। इसको बटे में 1 लिख सकते हैं। दशमलव हटाने के लिए बच्चों 1000 से करेंगे गुणा, 1000 से गुणा कर दिया ऐसे। ठीक है, उसके बाद फिर देखो क्या हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा 13,824 बट्टे 1000 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करना होगा, 13,824 का निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं 13,824 का अभाज्य गुणनखंड। 2 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6912 बच्चों। और इसको मैंने काट के पहले ही रख रखा है ताकि ये काम आसान हो जाए। इस तरीके से 2 के 2 2 से 14, 2 दूना 4 और 2 8 16 इस तरीके से। फिर ये 2 से कटेगा तो ये चला जाएगा 8 6 4। फिर ये 2 से कटेगा तो 2 3 2। फिर ये 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 108। ये बच्चों 216 हो जाएगा, 232 उसके बाद 216। ये बच्चों कुछ यहाँ पर गलत है। ये देखिए 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 तिया 6। अब ये सही है तो 2 दूना 4 और यहाँ पर 2 के 2 2 छक 12 ये अब सही है। फिर 2 से काटेंगे 2 1 2 2 8 16। फिर 2 से काटे 2 5 10 और हो जाएगा 2 चौक 8। फिर 2 से काटो तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 7 14। फिर ये 3 से कट जाएगा तो 3 9 27। फिर 3 तरीका 9 हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बन रहा, 1 2 3 4। तो 2 2 दूना 4 और 4 दूना 8 और 8 24। तो 24 आ रहा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका घनमूल जो है वो 24 हो जाएगा और इसका जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से 2.4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इतने सभी सवाल आपको आसानी से समझ में आए होंगे। आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़रूरतमंद बच्चों तक शेयर भी करें। धन्यवाद बच्चों।